नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। और इस डिबेट का मुद्दा है भ्रष्टाचार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस आपको निपटाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और आप कांग्रेस को निपटाने के लिए पूरी तरह तत्पर है और ये काम करते हैं। लेकिन टेलीविज़न पे आएंगे तो इनके डिबेट में आप देखोगे कि आपके प्रवक्ता कांग्रेस को कुछ नहीं कहेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये दोनों मिलकर बीजेपी पर चढ़ाई करेंगे। इस डिबेट में भी आप देखोगे कि आपके जो प्रवक्ता है उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के सारे भ्रष्टाचार जो है या नहीं है तथाकथित उनको गिनवाना शुरू कर दिए और प्रेम शुक्ला जी के लिए अपशब्द कह दिए। और जो प्रेम शुक्ला को छेड़ता है, प्रेम शुक्ला उनको छोड़ते नहीं है। प्रेम शुक्ला ने लास्ट तक, आखिरी तक, डिबेट खत्म होने तक इनको रगड़ा और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। तो दोस्तों, डिबेट बहुत जोरदार है, मजेदार है, छोटी है, मजेदार। आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कुलदीप जी, आप लोगों की तो जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका तो जन्म ही हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से, और आज की तारीख में आपके भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। देखिए अखिलेश जी, पहली बात तो ये कि भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। ये बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई उनकी अपनी पार्टी का नेता पाया जाता है, ये पहली ऐसी पार्टी है, ऐसे पहले मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जो उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, उसको 2 मिनट में निकाल देते हैं, खुद उसको पकड़वाने का काम करते हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। और इसलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है। दूसरी बात ये कि देखिए, भाजपा आज इस देश के अंदर, अभी यहाँ पर हमारे प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं इस देश की सबसे ज्यादा इतिहास में अगर भ्रष्टम पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसने पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सारे कांग्रेस के खिलाफ जो आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, माफी मांग लीजिए। मैं सवाल लूंगा बीजेपी से जो आप कह रहे हैं उस पर, लेकिन मुझे इसका भी जवाब दीजिए। यूपीए सरकार के जमाने में तो क्या कांग्रेस को आप लोगों ने बदनाम किया? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। ये तो 2G 3G से बहुत बड़ा अडानी जी है। ये जो अडानी का घोटाला इस देश के अंदर है, ये उनसे कई बड़ा घोटाला है। और मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कैग ने खुलासा किया, कैग ने खुलासा किया कि इनकी आयुष्मान योजना का कैसे एक नंबर पे 1 लाख 10 हजार लोगों के नाम रजिस्टर किए गए। ये कैग ने खुलासा किया कि कैसे एक सड़क जिसका टेंडर 18 करोड़ का हुआ था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, थोड़ा एक बात क्लियर करिए। कुलदीप जी, एक चीज थोड़ी क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस को आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, अब तो नहीं मानते आप कांग्रेस को भ्रष्टाचारी? देखिए, मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं हूं। क्लीन चिट देने वाली तो अगर आरोप लगाने वाले रूप से काम करें, पन्ने सारे ले लेकर आप लोग मीडिया के सामने आते तो आप ही लोग तो थे, भूल गए क्या? में काम ना करें। देखिए, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी की, अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत है, वो भ्रष्टाचार कहीं पर भी होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, और हम उसके खिलाफ खड़े होंगे अगर भ्रष्टाचार कहीं पे होगा। इस बात में सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी को मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप जी को। उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से बहुत आगे आप निकल चुके हैं, ज्यादा स्कोर कर चुके हैं आप। देखिए, कान पकड़ के, अभी अरुण जेटली से कान पकड़ के माफी किसने मांगी थी? अरविंद केजरीवाल थे कि नहीं? नितिन गडकरी से कान पकड़ के माफी किसने मांगी थी? अरविंद केजरीवाल थे कि नहीं? तो बेशर्मी करना, आरोप लगाना, कान पकड़ के माफी मांग लेना, जिसके खुद की पार्टी का, देखो, तू तड़ाक मत कर भाषा का प्रयोग, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर, अपनी जात मत दिखा, अपनी औकात मत दिखा, अपना संस्कार मत दिखा, चिरकुट ऐसी भाषा नहीं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, कुलदीप कुमार जी, ऐसे नहीं। देखिए, भाई सुन लीजिए, आप सभी लोग सम्माननीय लोग हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, देश भर में करोड़ों लोग हमें सुनते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट है, प्लीज भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। चलिए, व्यक्तिगत नहीं होना है हमें, कुलदीप भाई, व्यक्तिगत नहीं होना है, मुद्दे पे बात करिए। मैं आता हूँ कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, अपनी बात रखिएगा। प्रेम शुक्ला को अपनी बात रखने दीजिए और भाषाई मर्यादा का प्लीज ख्याल रखें आप लोग। भाजपा का चरित्र ठीक है कुलदीप भाई, 1 मिनट। कुलदीप जी, अगर मैं दलित इसका चरित्र दिखाएंगे मुझे, नहीं, 1 मिनट। इस तरह की बातचीत कोई किसी के खिलाफ ना करे, कोई किसी समाज से भी आता हो। हम सभी सबसे पहले इंसान हैं और एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए, ठीक है? कुलदीप जी, 1 मिनट। कुलदीप भाई, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, ये सब शब्द ना बोले प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपस में ऐसे झगड़ा नहीं करते प्लीज। नहीं, मैंने उसके पीछे बोला क्या? नहीं, हम लोग एक दूसरे को सम्मान देकर बात करेंगे भाई। आप गलत कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरे लिए सम्मानीय हैं। मैं उस वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तू थोड़ा क्यों कर रहा है? नहीं, इस तरह से नहीं। तू थोड़ा की भाषा कोई ना बोले, ना आप बोलिए ना वो बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा दिमाग ठंडा कीजिए। तो आप दूसरों को चुप करा देंगे, मेरे बीच में लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग। आपस में आप लोग व्यक्तिगत मत होइए ना, गलत तरीका अखिलेश जी बहस का। फिर व्यक्तिगत मत होइए। प्रेम शुक्ला जी, आप भी मेरे लिए सम्मानीय हैं, कुलदीप जी भी सम्मानीय है। आपस में हमें नहीं उलझना है, भ्रष्टाचार पर बात करें। व्यक्तिगत उसके पीछे बोला था क्या? तू तरह की भाषा का मैंने प्रयोग किया क्या?
तगड़ा करेंगे, मुद्दा गौण हो जाएगा भाई। अभद्रता इसने शुरू की ना। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं आप लोग के लिए, मुझे ये बताइए। और ये बच्चा कुलदीप जी धैर्य रखिए भाई। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है कि नहीं आप लोगों के लिए, उस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। मैं कुलदीप कुमार के बीच में भी एक शब्द बोला क्या मैंने? बहुत बड़ा विषय है। मैंने मुझे पहले स्पष्ट कीजिए ना। आपस में आप लोग इस तरीके से। अच्छा चलिए एक मिनट, एक प्रेम शुक्ला जी बिना व्यक्तिगत हुए अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करिए। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, उसके बाद कुलदीप जी आपको ऐसे ही मौका मैं दूंगा। प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। आता हूं कुलदीप भाई आपके पास भी। एक दूसरे के खिलाफ मत बोलिएगा प्लीज, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत नहीं। मुद्दे पे आइए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आपको एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाकर अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने शुरू किया। मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूं, जिस पार्टी ने क्लीन पॉलिटिक्स के नाम पे जो पार्टी बनी, उस पार्टी का जो है मंत्री जेल में चले जाता है और जेल में रहकर वो जेल मंत्री बने रहता है, इससे अधिक नैतिकता का पतन आपने भारत में कभी देखा था? रेपिस्ट को जो है थेरेपिस्ट बताकर इनका उप मुख्यमंत्री पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला खोलता है। ऐसा भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई पार्टी वो भ्रष्टाचार पर लेक्चर देती है। कल शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते थे, राहुल गांधी को भ्रष्ट कहते थे, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहते थे, और सबके जो है गले लग रहे हैं। तो इनकी क्या नीति है भाई, जिसका खुद का मंत्री जेल में रहे? प्रेम शुक्ला जी आपकी बात पूरी हो गई, अनइंटरप्टेड आपने बोला है। अब कुलदीप जी की बारी। कुलदीप जी अपनी बात रखिए। अखिलेश जी देखिए, पहले आपके चैनल पे प्रेम शुक्ला जी ने मुझे कहा कि तुम्हारी औकात क्या, चिरकुट अपनी औकात में रहो। इन्होंने मुझे ये कहा अगर मैं दलित समाज से आता हूं तो ये मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। इस तरह की भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। बात है कि हम समाज आप छोड़ दीजिए, इंसान है, सबसे पहले कोई किसी के खिलाफ ऐसा ना बोले। अब अपनी बात रखिए। अगर ये प्रेम शुक्ला है तो कुलदीप कुमार को उनकी औकात दिखाएंगे। दलित कार्ड बोलिए, विक्टिम कार्ड जब आपकी बारी आता बोलिएगा, पहले बीच में बोलिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैं इनको बताना चाहता हूं, प्रेम गालियां शुक्ला जी, आपने प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अरे साहब प्रेम शुक्ला जी जब आप बोल रहे थे तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। आप उनको बोलने दीजिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। कुलदीप भाई जल्दी से, कुलदीप जी को बोलने दीजिए। झूठ को स्वीकार और आप मेरा सत्य नहीं नहीं, कुलदीप जी नहीं, जब आपका अरे मैं आऊंगा यार, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा ना, बोल तो रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा तो अपनी बात आप रख लीजिएगा ना। आपको कोई चुप नहीं करा रहा है। कुलदीप जी जल्दी पहले इनको चुप करिए। नहीं मैं किसी को चुप नहीं करा रहा हूं, आप अपनी बारी पर बोलिए। कुलदीप जी आपकी बारी, बोलिए। आज इस चैनल आज आपके चैनल पे प्रेम शुक्ला ने अपनी बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को दिखा दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं प्रेम शुक्ला, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, तुम्हारी मनुस्मृति चलता है, तुम्हारी संघ साके चलता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दीजिए आप, भी तुम गड़ा मत करिए प्लीज। आपको बताना चाहता हूं, हम लोग को सम्मानित तरीके से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आप भी एक शब्द होता है, आप भी एक शब्द होता है, हम एक दूसरे से आप करके बात करें तो बेहतर है। मेरी बताए ये किस औकात की बात करती है, ये किस औकात की बात कर रहे हैं? अगर मैं दलित समाज से आता हूं मेरी औकात कम है, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं इनकी औकात ज्यादा है, इसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए। अरे समाज वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। कुलदीप जी पहली बात तो ये कि हम सभी इंसान हैं, बार-बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। और जब हम एक चैनल पर बैठकर बात करते हैं जहां सीधा प्रसारण हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट है, ये रिकॉर्डेड शो नहीं है, हम जो भी बोलेंगे सीधे दर्शकों तक वो बात जाएगी। ऐसी भाषा का प्लीज इस्तेमाल मत करिए। कुलदीप जी आपने थोड़ी देर पहले जो बात मुझे बताई, आपने कहा कि कांग्रेस से बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी वाले। सवाल मेरा ये कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, भ्रष्टाचार पर आप लोग जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते रहे, आज ये सब चूज क्यों न करने लगे हैं? नंबर 1 वो, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। धन्यवाद अखिलेश जी, आपने मुझे समय दिया। देखिए ये जो तानाशाही है ना, तानाशाही आज प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। और जब तानाशाही चढ़ती है ना तो आदमी बावला हो जाता है, कहते हैं बावला हो जाता है, आदमी को समझ में नहीं आता क्या है। और अभी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं, अभी प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे थे मेरी औकात क्या है। हमारी औकात इतनी है कि जब चुनाव आएगा ना तो प्रधानमंत्री आइए ना, प्रेम शुक्ला जी आपसे औकात पूछिए, आप मुझसे औकात पूछिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। अखिलेश जी पहले मेरी बात पूरा हो जाए, पहले मेरी बात। मोदी जी चुनाव आते ही दलितों के घर में खाना खाते दिखाई दूंगा। चुनाव आते ही मोदी जी को पैर धोते दिखाई दूंगा। ये औकात है हम लोगों की, आपकी अभद्रता बताना चाहता हूं। तो ये तानाशाही सर पे चल रही है ना, इस घमंड को उतार लो। 2024 आने वाला है, 2024 में देश के लोग आपका घमंड उतार देंगे। आपकी बदकारी समझ में 2024 बदकार, बदहया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमसे हमारी औकात। चलिए अब समय नहीं है प्रेम शुक्ला जी, आखिरी विभाग आपसे चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, कुलदीप जी उनको बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वैसे भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तकनीकी वजहों से। हाँ प्रेम शुक्ला जी जी देखिए, इनका आपने जैसे ही इनका आपने जो है पाखंड का बुरका टराटर फाड़ा, कैसे तू तड़ाक भाषा की मर्यादा सब कैसे खंडित हो गई। उत्तर नहीं है कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कैसे बताया, जेल में रहकर जेल मंत्री जो है भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है। अभी ये कांग्रेस को सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा ड्रग्स का जो है कारोबार करने वाला, कांग्रेसी ड्रग्स का कारोबार करता है। और या तो ये झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेसी अच्छे हैं, या तो कांग्रेसी ड्रग्स के कारोबारी है। अगर कांग्रेसी ड्रग्स के कारोबारी तो उनके साथ कैसे जा रहे हैं आप? तो इनका दो मुहापन सबके सामने है। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर ये डिबेट वीडियो ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।